कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो दो लेक्चर नहीं, अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। Hello friends, welcome back to JK SSB, JK PSC, SSC online tutorial. I am Mohammad Azam from New Delhi. I am your economics faculty for accounts assistant exam. Students, previous class में हम लोगों ने डिस्कस किया था GDP एंड बजटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मैथोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे मैसेज करके आप लोग मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज द मींस बाय विच अ गवर्नमेंट adjust its spending level and tax rates to monitor and influence a nation's economy। यहाँ पे दो चीजें हमने देखी, स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंडिंग को लेकर के जो पॉलिसी होती है, दैट इज नॉन एज फिस्कल पॉलिसी। इट इज द सिस्टर स्ट्रेटेजी टू मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू विच अ सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस अ नेशंस मनी सप्लाई। These two policies are used in various combination to direct a country's economic goals। एक कंट्री के इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों ही पॉलिसी का यूज करके, इंप्लीमेंट करके एक कंट्री अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीड देती है और अपनी इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए इन दोनों ही फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प लेती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको बनाती है और रेगुलेट करती है, इंप्लीमेंट करती है अपनी सेंट्रल बैंक। किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल बैंक होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, और किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है और बनाती है। ठीक है, तो अपनी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो कि हमारी इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। और अपनी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल पॉलिसी पे काम करती है। गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट बनाए जाते हैं, और गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना है इन्वेस्टमेंट पे, लाइक रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनाने हैं, या डिफेंस पे खर्च करना है। इस टाइप की जो स्पेंडिंग होती है उनका एक्सपेंडिचर और टैक्स कलेक्शन, इन दोनों की जो मिलाकर के पॉलिसी बनती है, दैट इज नॉन एज फिस्कल पॉलिसी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, इसके यूजेस क्या हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम लोग पहले ही समझ लेते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे और डिटेल में फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए हम टैक्स का और एक्सपेंडिचर का सहारा लेते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है ये सब। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा फिस्कल पॉलिसी का, दैट इज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सेकेंड इज टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। हमें प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करना है। प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने का मतलब होता है इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकना। स्टेबलाइज का मतलब होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़े ना बहुत ज्यादा घटे। तो इसका मतलब हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है इसको हम बढ़ाते रहे दिन पर दिन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट जिससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबलाइज रहे। ऐसा नहीं कि अभी ग्रोथ हुई 5% की, नेक्स्ट ईयर हो गई हमारी 10%, अगले नेक्स्ट ईयर हो रही है 2%, फिर हो रही है 7%। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी ग्रोथ है वो
स्टेबलाइज हो जाए, मतलब धीरे धीरे बढ़ती रहे, गिरे ना। तो इसमें भी हम यूज करते हैं फिजिकल पॉलिसी का टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना इनकम अर्न किया हम लोगों ने अब्रॉड से, और हमारी इकोनॉमी से कितना अर्न किया अब्रॉड से लोगों ने, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमने अर्न किए 500 रुपए अब्रॉड से, और हमारी इंडिया से अर्न किए गए 100 रुपए बाहर के लोग अर्न करके चले गए, तो 400 रुपए क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट। तो हमारी रिसिप्ट ज्यादा होंगी, पेमेंट कम की होगी हमने, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अच्छा रहेगा, सरप्लस में रहेगा। और इक्विलिब्रियम में कब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमारी रिसिप्ट इक्वल हो जाए हमारी पेमेंट के, ठीक है। जो हमने अब्रॉड से जो रिसिप्ट हमने रिसीव की हैं वो इक्वल हो जाए अपनी पेमेंट के, जो हमने पेमेंट करी अब्रॉड में, तो उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं फिस्कल पॉलिसी का अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पर जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, और उनके कंट्री के अंदर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहती है। तो हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं ऐसी इकोनॉमीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां पर ग्रोथ हो, ग्रोथ के साथ साथ जो अदर थिंग्स हैं लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी वहां पर भी उनका भी वो चीज भी ग्रोथ करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसीज का यूज करते हैं। तो ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फिस्कल पॉलिसी के हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्सो द गवर्नमेंट बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट एम्बॉडीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट दो टाइप के खर्चे करती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं लाइक गवर्नमेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए करती है, लाइक रोड बनवा देना, हाईवे बनवाना, ठीक है, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवा देना, हॉस्पिटल्स बनवा देना, स्कूल बनवा देना, इस टाइप के जो खर्चे हैं दैट इज नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनसे कोई एसेट बिल्ड हो रही है अपनी इकोनॉमी के अंदर, दैट इज नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर वो खर्चे आते हैं जो कि डेली बेसिस पे किए जाते हैं, जो कि मंथली बेसिस पे किए जाते हैं, और जिनसे हमारी एसेट जनरेट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरी पे की जाती है दैट इज नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कोई भी ऐसे खर्चे जो कि डेली बेसिस पे किए जाते हैं, लाइक गवर्नमेंट जो खर्चा करती है डिफेंस के कपड़ों पर, मतलब जो फौजी भाई हैं हमारे, उनके जो कपड़े खरीदे जाते हैं या जो उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, इस टाइप के जो खर्चे हैं जो कि डेली बेसिस पे करने होते हैं, रूटीन पे होते हैं, और जिनसे कोई एसेट बिल्ड नहीं होती है, हमारी कोई संपत्ति नहीं जनरेट होती है, इनको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इन चीजों को मेंशन करती है कि हम कितना एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं जो कमिंग ईयर है हमारा, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट किस तरीके से अपने बजट में कितना एक्सपेंडिचर किसके लिए एलोकेट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसी। The government generates its revenue by imposing both indirect tax and direct tax. Indirect tax क्या होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लिया जाता है, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि हमारी सैलरी पे, इनकम पे लिया जाता है, जो कि कंपनी से लिया जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। So thus it is important for government to follow a judicial system for taxation and impose correct tax rate. करेक्ट टैक्स रेट का मतलब क्या है कि एक रीजनेबल टैक्स रेट हो जो कि हम लोग पे कर सकें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो इनकम है वो 10,000 रुपए और गवर्नमेंट ने हमसे 70% ले लिया टैक्स, तो ये एक जुडिशियल सिस्टम नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर हमें टैक्स देने में भी कोई बुरा फील ना हो। तो 5%, 10%, 15% इस रेट से अगर टैक्स लिया जाता है तो हमें भी ज्यादा बुरा नहीं लगता, और हम लोग भी टैक्स में चोरी नहीं करते हैं। दिस विल लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर एक लाइन आएगी, द हायर द टैक्स द रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। टैक्स रेट अगर ज्यादा लिया जाएगा तो हम लोग कम सामान खरीद पाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो इनकम है वो कम बचेगी। सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम कम खर्चा करेंगे तो क्या होगा, जब हम कम खर्चा करेंगे तो क्या होगा, हम डिमांड कम करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्शन है इकोनॉमी के अंदर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कैसे कम होगा, अगर मैंने 100 रुपए अर्न कर लिए और गवर्नमेंट ने मुझसे 50 रुपए ले लिए टैक्स, तो मेरे पास कितना बचा, 50 रुपए।
तो अब मैं क्या करूंगा, 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बैंक में डाल दूंगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इस मनी का। बट हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगी तो मेरे पास कम अमाउंट बचेगा इन्वेस्टमेंट करने का, और गवर्नमेंट जब टैक्स कम लेगी तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। और इसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट मुझसे लोअर टैक्स लेगी तो उस केस में मेरे पास ज्यादा मनी होगी जिससे मैं ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ ज्यादा, और इसकी वजह से जब मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा तो उससे इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि जब हम ज्यादा डिमांड करते हैं किसी चीज की तो उसके प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा हमारे पास मनी अवेलेबल होगी जिसकी वजह से हम ज्यादा डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो टैक्स रेट ज्यादा कम लिया जाएगा तो इन्फ्लेशन आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर टैक्स रेट कम है तो इसका मतलब मेरे पास ज्यादा अमाउंट बचेगा और मैं ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ। जब मैं ज्यादा खर्चा करूंगा तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, और जब हम किसी चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं तो उसके जो प्राइस हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका अगर उल्टा समझे हम, कि जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो मेरे पास अमाउंट कम बचेगा। जब मेरे पास अमाउंट कम बचेगा तो उस केस में क्या होगा, मैं कम खर्चा करूंगा क्योंकि मेरे पास अमाउंट ही कम बचा है। जब मैं कम खर्चा करूंगा तो मैं इतनी डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से प्राइस बढ़े। तो क्या होगा, प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर हमारी इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, उससे हम बच जाएंगे। तो इस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। अगर इन्फ्लेशन आ रखा है बहुत ज्यादा तो टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है ज्यादा तो टैक्स रेट हम मॉडरेट लेवल का या कम लेवल का रख सकते हैं, जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। थर्ड कंपोनेंट इज सरप्लस एंड डेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो थर्ड इसका कंपोनेंट है, दैट इज सरप्लस एंड डेट मैनेजमेंट। सो व्हेन द गवर्नमेंट रिसीव मोर अमाउंट देन इट स्पेंड, दैट इज नोन एज सरप्लस। सरप्लस कब होगा, जब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, मतलब जो टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है वो ज्यादा हो गया है और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम कर रही है, तो सरप्लस हो जाएगा। ऑल्सो व्हेन द स्पेंडिंग इज मोर देन द इनकम, अगर स्पेंडिंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कर दिया ज्यादा और इनकम हुई थी कम, तो उस केस में क्या होगा, हो जाएगा, दिस इज नॉन एज डेफिसिट। In order to fund the deficit, the government needs to borrow from domestic और foreign sources। गवर्नमेंट हम लोगों से उधार लेती है, डोमेस्टिक से या फिर फॉरेन सोर्सेज से उधार लेती है, कर्जा लेती है, फिर लोन ले लेती है। ठीक है, तो जो हम लोगों से उधार लेती है वो जनरल पब्लिक से उधार लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है और उस तरीके से फिर हम लोगों से उधार ले लिया जाता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सिक्योरिटी इशू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, या जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं इनको हम, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है जनरल पब्लिक को, जो कि हम लोग सब्सक्राइब करते हैं इन सिक्योरिटीज को, और जिसके बदले में हम लोग इनसे सिक्योरिटी ले लेंगे और पैसा हम इनको दे देंगे। तो पैसा जो इकोनॉमी में था वो इनके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी फिजिकल पॉलिसी का यूज करते हुए इकोनॉमी से पैसे निकाल लिए। और अगर पैसा इंजेक्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट को तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास सिक्योरिटीज हमने खरीद रखी थी इसको वापस परचेज कर लेगी वो। जब हम गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज देंगे तो गवर्नमेंट बदले में हमें पैसा दे देगी, रुपीज दे देगी, तो इकोनॉमी के अंदर रुपीज आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर मनी निकालनी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है हमें, और जब मनी डालनी है इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है हमसे सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से फिजिकल पॉलिसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, हाउ फिजिकल पॉलिसी वर्क, ये किस तरीके से काम करती है इसको समझ लेते हैं हम लोग। फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड केन्स। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा केन्जियन इकोनॉमिक्स, बहुत फेमस है केन्जियन इकोनॉमिक्स अपनी इकोनॉमिक्स में। दिस थ्योरी बेसिकली स्टेट द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्स लेवल एंड पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब अपनी गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है जस्ट बाय टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो दो ही ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में। दिस इन्फ्लुएंस इन टर्न कर्स इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को हमें कट करना है, मतलब इन्फ्लेशन को हमें कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो क्या करेंगे हम, जो कि हमारा इन्फ्लेशन होता है जनरली कंसिडर टू बी हेल्थी व्हेन बिटवीन 2 to 4%। अगर 2 से 4% का इन्फ्लेशन है तो उसे अच्छा मानते हैं। इस बात को याद रखना कि जो हेल्थी आपका इन्फ्लेशन है जो 2 से 4% के ब्रैकेट में रहना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थी इन्फ्लेशन कितना होता है, 2 से 4% के बीच में। इंक्रीज, तो हमने क्या पढ़ा, कर्ब इन्फ्लेशन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेन अ हेल्दी वैल्यू ऑफ मनी। फिजिकल पॉलिसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी को मैनेज करने में फिजिकल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड, समझ लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारी फिजिकल पॉलिसी काम करती है। सो लेट्स से दैट एन इकोनॉमी हैज स्लो डाउन, इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ रखा है, जैसे अपनी इंडिया में कभी कुछ दिन पहले स्लो डाउन आया था।
सो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आर अप, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी ज्यादा हो रखी है इकोनॉमी के अंदर, कंज्यूमर स्पेंडिंग इज डाउन, कंज्यूमर ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, एंड बिजनेस आर नॉट मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, जब डिमांड नहीं होती है तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा, जब डिमांड नहीं होगी, जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो अपने कंपनी के अंदर से कुछ लोगों को निकाल देंगे, मतलब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड दोबारा से कम हो जाएगी क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बन रही है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है स्लो डाउन के केस में। गवर्नमेंट में डिसाइड टू फ्यूल द इकोनॉमिक इंजन बाय डिक्रीजिंग टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टैक्स को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, अब देखो टैक्स का अगर रेट कम कर दिया तो किसी भी कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो ज्यादा बचेगी। अगर 10,000 रुपए अर्न करता हूं मैं और उसमें से केवल 500 रुपए गवर्नमेंट टैक्स लेती थी पहले, अब 200 लेती है, तो अब पहले से मेरे पास ज्यादा इनकम बचेगी क्योंकि मुझे पहले 500 रुपए देने होते थे गवर्नमेंट को, अब मुझे सिर्फ 200 रुपए देने होंगे गवर्नमेंट को, तो अब मेरे पास बचेंगे 9,800 रुपए, तो मेरे पास ज्यादा पैसे बचेंगे। अब मैं ज्यादा डिमांड करूंगा इकोनॉमी में, जब मैं ज्यादा डिमांड करूंगा तो प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें लोगों की जरूरत होगी, जिससे इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, विच गिव्स कंज्यूमर्स मोर स्पेंडिंग मनी, जब टैक्स कम हो जाएगा तो कंज्यूमर को ज्यादा पैसे बच जाएंगे उनके पास और ज्यादा खर्चा करेंगे वो, वाइल इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइंग सर्विसेज फ्रॉम मार्केट, और गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाए। बाय पेइंग फॉर सच सर्विसेज द गवर्नमेंट क्रिएट जॉब एंड वेजेस दैट आर इन टर्न पम्प्ड इनटू द इकोनॉमी। इस तरीके से गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा करके, डिमांड बढ़ा करके इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हो जाती है और वेजेस रेट बढ़ जाते हैं। Pumping money into the economy by decreasing taxation and increasing government spending is also known as pumping priming। पंप प्राइमिंग क्या होता है, मतलब एक तरीके से हम पंपिंग करें, जैसे पानी होता है ना, पानी यहाँ से निकल के गिरता है, तो हम पंप प्राइमिंग मतलब इकोनॉमी के अंदर हम बूस्ट करें, इकोनॉमी का जो इंजन है उसको हम जला रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से स्पीड पकड़ ले। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल डिमांड बढ़ा करके, डिमांड बढ़ा दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। डिमांड बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा क्योंकि उनको ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन करने के लिए। जब इंप्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों की इनकम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगी। जब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो दोबारा से डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर से वही चक्कर शुरू हो जाएगा, जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है, टैक्स रेट कम करके और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा करके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी हमारी वर्क करती है। Okay, with more money in the economy and less taxes to pay, consumer demand for goods and services increases. Thus, this turn the cycle around the stagnant to active। जो रुकी हुई इकोनॉमी है उसको एक्टिव बना देती है अगर हम टैक्स कम लें और जो डिमांड है वो उसको इंक्रीज कर दें, तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्टिव हो जाती है। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी वाइल पुशिंग अप द प्राइसेस। अगर हम ज्यादा सप्लाई कर देते हैं मनी की तो उस केस में क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, बिकॉज जो प्राइसेस है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा डिमांड करेंगे। जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइसेस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी अगर इस तरीके से की जाती है, जैसा कि मैंने बताया भी यहाँ पर, जिस तरीके से काम करती है फिस्कल पॉलिसी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को एक्टिव बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है वो आ ही जाता है, बिकॉज हम अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा मनी सप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आ जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी का ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, ज्यादा ही रिगरस तरीके से की जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन द इकोनॉमी नीड्स टू बी कर्ब्ड, इकोनॉमी को कब रोका जाना चाहिए, मतलब अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है तो इकोनॉमी को कब रोका जाना चाहिए, उसको शांत कैसे करें हम। तो व्हेन इन्फ्लेशन इज टू स्ट्रांग, महंगाई बहुत ज्यादा आ रखी है इकोनॉमी के अंदर, तब क्या करें हम। अभी जो से पहले हमने केस लिया वो था स्लो डाउन का, मतलब डिमांड ही नहीं हो रही थी। अब ये केस है आपका ज्यादा डिमांड का, ज्यादा डिमांड हो रखी है क्योंकि इन्फ्लेशन आ रखा है, महंगाई तभी आती है जब हम ज्यादा डिमांड करते हैं। सो द इकोनॉमी में नीड अ स्लो डाउन। अब इकोनॉमी को में शांत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा महंगाई आ रखी है। तो अब कैसे करेंगे हम, समझते हैं इसको। इन सच ए सिचुएशन अ गवर्नमेंट कैन यूज फिस्कल पॉलिसी टू इंक्रीज टैक्सेस टू शक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी। टैक्स रेट बढ़ा दो, जब टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो जो लोगों के पास इनकम बचेगी वो कम बचेगी क्योंकि टैक्स ज्यादा हो चुका है। सपोज करते मेरी इनकम 10,000 रुपए थी, तो पहले मैं 2,000 रुपए टैक्स देता था तो मेरे पास 8,000 रुपए बचते थे खर्च करने के लिए।
गवर्नमेंट ने मेरी डिमांड को कम करने के लिए, क्योंकि अब मैं 8,000 रुपए की डिमांड कर सकता हूँ इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट ने मेरी डिमांड को कम करने के लिए क्या किया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट 2,000 टैक्स ना लेकर के 4,000 रुपए टैक्स लेती है मुझसे, तो मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6,000 रुपए। तो पहले मैं 8,000 रुपए की डिमांड कर सकता था, अब मैं कर सकता हूँ 6,000 रुपए की डिमांड, क्योंकि मेरे पास 6,000 रुपए ही बचे हैं। तो इस तरीके से मैं डिमांड कम कर दूंगा अपनी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी कुड ऑल्सो डिक्टेट अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिंग भी डिक्रीज कर देती है, एंड देयर बाय डिक्रीज द मनी इन सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी इन लॉन्ग रन कुड बी ए स्लगिश इकोनॉमी एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, तीन चीजें यहाँ पर, एक तो हमें टैक्स रेट को कम करना है, टैक्स रेट को बढ़ा देना। जब हम टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो लोगों के पास जो खर्चा है, खर्चा करने का जो पैसा, वो कम बचेगा। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि भाई जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको भी हमें कम करना है। जब गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी, मतलब गवर्नमेंट कम स्कूल बनवाएगी, कम रोड बनवाएगी, कम, बहुत ही कम लेवल में ब्रिजेस बनवाएगी इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो चुकी है, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर पैसे जो है वो कम जाएंगे। जब मनी कम जाएगी तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो इस तरीके से दो चीजें हमने समझ ली। और तीसरी चीज इन्होंने ये बोली कि अगर हम बहुत ज्यादा दिनों तक ऐसा करेंगे, बहुत टाइम तक ऐसा करेंगे, तो इसके नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लगिश इकोनॉमी बन सकती है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखते हैं एक बार स्लगिश इकोनॉमी क्या होती है। स्लगिश इकोनॉमी इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है, और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स, और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।